268 पृष्ठ नंबर, चतुर्जन का प्रसंग। तो महाराज का कहना है कि आप स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, ये अच्छा है, ये आप अपने आप को स्वच्छ रखते हो, किंतु अधिक मूल्यवान वस्त्र साधकों को नहीं पहनने चाहिए। वे तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं और हमारा उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वस्त्र स्वच्छ तथा अधिक समय तक चलने वाला होना चाहिए, ये उत्तम है। तड़क भड़क आदि दूसरों को दिखाने की चीजें होती हैं, हमें उनकी ओर नहीं देखना चाहिए, अपितु अपने अंदर की ओर देखना चाहिए, अर्थात आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने मन को साफ रखना चाहिए। हमें अपने दैनिक व्यय का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाभदायक है। आत्मनिरीक्षण अति आवश्यक है। दैनिक व्यय, खर्चे का, अपने का हिसाब, मेरी कमाई क्या है, मेरा खर्चा क्या है, इसका चिंतन भी अति आवश्यक है। बिना सोचे समझे खर्चा करना ये नुकसान की ओर ले जाएगा, गिरावट की ओर। दूसरे के देखें कि दूसरे के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास भी वही होवे जो दूसरे के पास है। इसी रीस में आज खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, व्यक्ति अपने से बाहर हो रहा है। तो महाराज का कहना है कि अपनी चादर में ही रहना उचित है। दूसरे को देख करके उसकी रीस नहीं करनी है। रीस क्या करनी है? आत्मनिरीक्षण करो, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या त्रुटि है, मेरे में अच्छाई, मेरे में बड़ाई, बढ़त आनी चाहिए। इसी प्रकार हमें सवेरे जल्दी ब्रह्म समय में उठना चाहिए तथा अपने अंदर की दुर्बलताओं, अनेक भूल परिणामों को सोचना चाहिए। केवल एक प्रातःकाल का समय है जब हम अपनी त्रुटियों का चिंतन कर सकते हैं, अपनी भूल को स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि दिन के समय रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, प्रातःकाल सत्वगुण होता है, सात्विक वृत्ति होती है। आत्मनिरीक्षण करने से पता चलता है, दूसरा कोई कहेगा वो बात नहीं मानेंगे। खुद चिंतन करो, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या त्रुटि है, मैंने किस चीज को निकालना है और अच्छाई को कैसे मैंने ग्रहण करना है, तथा भविष्य में ऐसी भूलों से बचने तथा आगामी दिन के लिए अच्छे कार्यक्रम के विषय में सोचना चाहिए। भूल होता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जैसे भूल नहीं होती, गलती होती, मगर ये नहीं है कि भूल करते जावे। सोच ले, आज गलती मेरे से हुई है, कल मैं इससे बचूंगा, ये नहीं करूंगा, इसका चिंतन होना चाहिए। साधक को विचारना चाहिए कि जो कार्य वह करता है उससे उसकी उन्नति हो रही है या गिरावट हो रही है। साधक कौन है? जो अपने आप को साधना चाहता है, जो तराशना चाहता है। उसको नित्य प्रतिदिन चिंतन करना है, क्या मेरे इस कर्म से मेरी गिरावट हो रही है या मेरी उन्नति हो रही है। अगर गिरावट हो रही है, मैंने उसको छोड़ना है, अगर उन्नति हो रही है, मैंने इसको पकड़ना है, आगे बढ़ना है। अपना मन साफ रखना चाहिए तथा फिर यदि दूसरे लोग आपकी बुराई भी करें तो उनकी परवाह मत करो। बहुत गिराने वाले आवेंगे, ये मत समझो। आप सही पथ पर जाओगे, बढ़त की ओर जाओगे, आपको सब जगह रास्ता मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप साधना करोगे, विरोधी शक्तियां भी आवेंगी और ईर्ष्यालु भी आपको जकड़ेंगे, पकड़ेंगे। क्या कर रहे हो, क्या करना है, किसने कमाया, क्या कोई राम भक्ति से मिला, उसका क्या जीवन बदल गया, क्या उसके पास प्राप्ति हो गई, ये तरह तरह के तर्क भी चलेंगे, आमेंगे। मगर ये आत्मनिरीक्षण करना है, मेरे को किस में सफलता मिल रही है, मेरे में कैसा जीवन परिवर्तन हो रहा है, क्या कुसंग में जाके अच्छाई आ रही है, जब संग में जाकर के अच्छाई आ रही है। ये आत्मनिरीक्षण से अपने आप उत्तर मिलेगा अपने प्रश्न का। सोच लेवेगा कुसंग में मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है या संग में बर्बाद हो रहा है, उत्तर मिलेगा तेरा कुसंग में जीवन बर्बाद हो रहा है। तो अपना मन जब साफ हो जाएगा, कितने लोग कटाक्ष करने वाले आ जावे,
कितनी लोग बुराई करने वाले आ जाए, बहुत कहेंगे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये बात कहने वाले मिलेंगे। बड़े पाप किए तो आज सत्संग याद आ गया, आज संत याद आ गए, मिलेंगे लोग। उनकी परवाह नहीं करनी है, उनकी सोच नहीं करनी है। ये अच्छा नहीं है कि यदि आप वास्तव में अच्छे नहीं हो तो लोग आपकी प्रशंसा करें। हम ये सोचें कि लोग हमारी प्रशंसा करें, बड़ाई करें, जब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा प्रशंसक नहीं होंगे। जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा। जिसका जीवन अच्छा हो जाएगा, एक ना एक दिन, जैसे महाराज कहते हैं कस्तूरी की सुगंधी है वह प्रकट होती ही होती है। कितना उसको कुछ छाप बंद कर ले, एक ना एक दिन वह प्रकट हो गई। तो इसलिए साधक के लिए चतुर रहना अति आवश्यक है। अब चतुर किसको कहते हैं? हम लोग चतुर कहते हैं जो ठगने वाला है वह चतुर है। चतुर वह नहीं है। क्या है? 4 चिन्ह शुभ चतुर के, चीने जन गुणमान, चाल बचावे अन्य की, करके ज्ञान विधान। चतुर वो है जो दूसरे की चाल से बचे और अपने अंदर गुण क्या है और मेरे अंदर अवगुण क्या है, इसका निरीक्षण करने वाला हो वह चतुर है। बहुत बार ऐसा होता है अपने अवगुणों का पता नहीं चलता है, ये अज्ञानता कहेगी। होता है जब तक बुराई को बुराई ना समझे व्यक्ति, बुराई जाने वाली नहीं है। बुराई कब जाती है? जब व्यक्ति बुराई को बुराई समझने लग जाता है। ये कब समझेगा? जब ज्ञान होगा, जब ज्ञान का प्रकाश होगा। पारख परले पार का, खरा खोटले जान, हानि हत्या ना होने दे, बने सजग गुणमान। पारखी होवे, खरा क्या है खोट क्या है इसकी परख करने वाला होवे, वही सफल है, वही बढ़त की ओर जाता है। गिराने वाले बहुत जगह मिलेंगे, उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, जगह जगह ठोकरें खाने की मिलेंगी। बचना है, ये चतुरता से बचे जा सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने पढ़ा है, मछली आटा देख करके आती है मगर फंस जाती है जाल में। आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरने वाला पक्षी प्रलोभन में आता है, फंस जाता है। ये अज्ञानता है। पतंगा क्षमा की ओर भागता है, चम की ओर भागता है, अंततः क्या है? राख हो जाता है। तो चतुर जो व्यक्ति है अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? पर मन में प्रवेश कर मित्र सखा बन आप, उसके अंतःकरण में जावे तुरंत व्याप। दूसरे के मन की बात को जानना भी अति आवश्यक है। इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या खोट है, मेरे प्रति ईर्ष्या है, जब मेरे प्रति ये हितैषी है, ये भी जानना जरूरी है। मैत्री करनी है, मित्र बनना है, बनाना है, मगर उसके मन में क्या है ये चतुर व्यक्ति ही सोच सकता है। इसके लिए क्या है? पर मन में प्रवेश कर, दूसरे के मन में प्रवेश करके मित्र सखा बन आप, फिर जानोगे समझोगे ये क्या चाहता है, क्या इसके मन में है। लाख कोई छुपा ले मगर मालिक ने ऐसी शक्ति दी है, अगर दूसरे के मन में खोट है उसकी निगाह नहीं मिलेगी कभी। देख लेना, कभी आंख से आंख नहीं मिला सकेगा, उसकी वाणी थरथराने लग जाएगी। तो इसलिए मुख मंडल प्रसन्न हो यथा गुलाबी फूल, मृदु मधुर सुन लाभ से जानने पर का मूल। मुस्कान मुद्रा से और मुद्र भाषी बन करके जानना है पर का रहस्य, पर क्या लेकर के आया। हनुमान जी को जब सुग्रीव जी ने भेजा, जब सुग्रीव जी को पता लगा कि 2 नौजवान आए हैं, योद्धा आए हैं, शस्त्र धारण किए हुए हैं, कि जानना है ये क्या मेरे मित्र हैं या मेरे शत्रु हैं, हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी ने प्रश्न करने शुरू कर दिए मगर उत्तर नहीं मिला। तब अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को पहले अपना परिचय देना चाहिए।
और मधुर मुस्कान से उनको अपना बनाया, मीठी वाणी से उनको अपना बनाया, फिर उनके मन की बात सुने, समझी, जानी, फिर उनको मित्र भाव जागृत किया। जानना है, समझना है जग में कौन मेरा है कौन पराया है, ये समझना है, इसके लिए चतुर रहना पड़ेगा। चतुर कौन है? द्रोह करे ना औरों से, छल में कभी ना आए, ऐसे चतुर सुजान का संकट सब टल जाए। किसी से द्रोह करे ना और किसी के छल में आवे ना। छल करने वाले बहुत मिलेंगे, उससे बचना है। अब चिकनी चुपड़ी बात से परसे नहीं ठुगाए, चाल जाल में ना फंसे अपनी नीति चलाए। ठगने वाले बहुत मीठी भाषा बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, मिठास लेकर के आते हैं, मगर ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे प्राणियों से भी बचना है। अपनी नीति चलानी है, अपनी चाल से चलना है। ऐसा नहीं है उसकी चाल में फंस जावे। तो इसलिए हर समय सजग, सचेत, चतुर रहना है। अब जहां चतुराई है वहां समझना भी जरूरी है। अपनी त्रुटियां, अपनी कमियां कब निकलती हैं? बातों लंबी में पड़ा खोले मन का भेद, खान पान बहु मेल से बने भेद में छेद। बहुत मिलने से, बहुत लंबी बातों से, बहुत खान पान से एक दूसरे के रहस्य निकल जाते हैं और बात बाहर निकल जाती है। चतुर कहे सब सोचकर, बोले तोल सो बोल, मूड चौक में हो खड़ा बल से पीटे ढोल। चतुर व्यक्ति कौन है? सोच करके, तोल करके बोलता है। मगर बहुत व्यक्ति देखोगे बिना सोचे तोले बोल देते हैं। जब हम बिना सोचे बिना तोले बोलते हैं फिर पछतावा होता। लाख हम कह लें कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, मगर वाणी से निकल गया, मगर वह दूसरा नहीं मानेगा। ये तीर का घाव है, तलवार का घाव है जो भर सकता है, मगर वाणी का घाव नहीं भर सकता। एक बार कड़वा शब्द निकल गया वह प्राणी को घायल कर देता है। कितने वर्षों बाद भी आमना सामना हो जावे, वह दृश्य याद आ जाएगा कि इसने मेरा अपमान किया था, इसने मेरा अनादर किया था, इसने मेरे को कुवचन कहे थे, वह याद आ जाएगा। इसलिए इससे बचना है तीखे और कड़वे वचनों से। तीखे कड़वे वचनों से बचने के लिए तोल करके, सोच करके वचन को निकालना है। कहा उचित है चतुर को अपना लखे स्वरूप, जीवन को कर सफल ही बने संत अनुरूप। लक्ष्य हमने ऊंचा रखना है, संत स्वरूप बनना है। केवल सज्जन तक सीमित नहीं रहना है। ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो सज्जन जरूर बन जाएंगे। जो विद्यार्थी ये सोचता है कि मैंने बीए करनी है वह मैट्रिक तक रह जाएगा, जो सोचता है एमए पीएचडी करनी है वो एमए कर जाएगा, बढ़त में हो जाएगा। जो सोचता है कि मैंने 100 रुपया कमाना है वह 70-80 तक रह जाएगा। जो सोचता है मैंने 500 की दिहाड़ी बनानी है वह 400 तक पहुंच जाएगा। लक्ष्य ऊंचा रखना है, बड़ा रखना है। 10,000 की सोच है तो 8,000 की दिहाड़ी बना लेगा, मेहनत करके बना लेगा। कहा उचित है चतुर को अपना लखे स्वरूप, अपने रूप को जानना है, समझना है, और जीवन को कर सफल ही बने संत अनुरूप। अपने आप को तराशते हुए बढ़त की ओर हमने जाना है। अगर नहीं बढ़ेंगे, हारी बाजी जन्म की पाप सुखों के हेत, चतुराई से क्या बने जब पशु खाया खेत। कोई किसान कहे कोई बात नहीं, देखूंगा, कर लूंगा, सोच लूंगा, जाग जाऊंगा, तो ये सोच से ही क्या होवेगा? उसकी फसल तो हुई मगर पशु चर के ले गए। सजग नहीं रहा, सचेत नहीं रहा देखभालने की, क्या होवेगा? चिड़ियां तोते आवेंगे, वे बीज खा जाएंगे, अगर फसल हो गई पशु खा जाएंगे, फिर कर मल करके रह जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सजग नहीं है, सचेत नहीं है, एक एक जो है
पल, एक एक समय, एक एक श्वास निकल रहा है, भाग रहा है, जा रहा है। चुतराई चूल्हे पड़े यदि मन बसे ना राम, राम राम भज कर चतुर्जन जान सियाना काम। चुतराई चूल्हे पड़े, ऐसी चुतराई क्या करनी है जो चूल्हे पड़े? क्यों? यदि मन बसे ना राम, मन में राम को बसाना है, धर्म को लेकर के आना है, भक्ति को लेकर के आना है। राम राम भज चतुर्जन जान सियाना काम, यही उत्तम काले कहा है। चार चिन्ह शुभ चतुर के, कीने जन गुणवान। करके ज्ञान विधान, भारत पर ले पहाड़ का, खरा खोट ले जान। हानि हत्या न होए दे, बने सजग गुणवान। मन में प्रवेश कर मित्र सखा बन्या, उसके अंतःकरण में चावे तुरंत बयान। मुखमंडल प्रसन्न हो, यथा गुलाबी फूल लाभ से जाने पर कामूल। जो करे ना और से तन में कभी ना आए, ऐसे चगल सुजान का संकट सब टल जाए। चिकनी चुपड़ी बात से बनते नहीं ठगा, जाल जाल में ना फंसे। अपनी नीति चलाए। कहीं जगत होते समान, व्याख्या संगुत्तम चतुर महामधुर स्थान। मैन मैन मुख वरण से चार डाल रख में, मेल जोल के ढंग से सीखे पुरुष विशेष। बातों लंबी में पड़ा भोले मन का भेद, खान पान बहुमेल से बने भेद में छे। चतुर कहे सब सोच कर भोले दौलत भो, मूड चौक में हो खड़ा। बल से पीटे ढो, धर्म करे सुमन को मनन जुगाली था। उसकी पाचन शक्ति से कभी न उछले बाल, अल्प जाने बहुत ही पंचे पर की रहे सजन भी काकवत मिन मिन बोले तेल बंधु सम समझो मेरे बहुत विचार। चतुर की विद्या वेदम पहले की विस्तार, बुद्धि सम समझो मैं मध्यम ही हो। जल रेखा सम बुद्धि जो कदम कई है तो कहा उचित है चतुर को अपना लगे जरूर। जीवन को कर सफल ही बने संतन मारी बाजी जन्म की पाप को के हे, चतुराई से क्या बने सब कुछ खाया थे। चतुराई चूहे पड़े हरि मन बसे न राम, राम राम भज चतुर जन जान सियाना का। राम नाम बुध मंगलकारी विघ्न हरे सब पात्रधारी। भगवत कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद, पुण्य कर्मों का फल, सत्संगति मिलती है, अपने को तराशने का अवसर मिला है। तो ये 40 के जग मैंने जो निवेदन किया था आपसे एक समय पर आना, बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। बहुत संख्या में आप समय पर आने लग गए हैं। क्यों मैंने कहा है, कोई शब्द ऐसा होता है महाराज का कहा हुआ, वह जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए 40 घंटे का जो अनुष्ठान है, बड़े भाव से श्रद्धापूर्वक हमने करना है। भगवत कृपा, गुरु महाराज।